अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दिसंबर और जनवरी की शदीद सर्दी होती है, इस मौसम में हम अपने बर्ड्स के बच्चे जो कि अंडों वगैरह से निकले होते हैं या जो पट्ठे वगैरह होते हैं, उनको सर्दी से किस तरह मरने से बचा सकते हैं। अक्सर न्यू फैंसियर्स के पास जो है इस मौसम में बच्चों के मरने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनके पास बच्चों के डेड होने की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन कि उनके पास जो पट्ठे सेल्फ हो चुके होते हैं, उनके मरने की रेशो भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग किस तरह अपने बर्ड्स के बच्चों को और पट्ठों को मरने से बचा सकते हैं, इसी टॉपिक पे इस वीडियो में मैं आपको 2-3 चीज़ें जो है बताऊंगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है इस किस्म की बर्ड से रिलेटेड इस चैनल पे लाजमी देता रहूँगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने में पछतावा नहीं होगा। तो चलें फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, आपको सबसे पहला जो काम करना है अपने बर्ड्स के बच्चों को मरने से बचाने के लिए इस शदीद सर्दी में, वो आपने ये करना है कि अपने बर्ड्स के बच्चों को जो है वो सॉफ्ट फूड आपने ज़्यादा देनी है। बच्चों से मुराद अपने पेयर्स को, जिनके बच्चे निकले हुए हैं, उनको सॉफ्ट फूड ज़्यादा देनी है। उसका फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स? इसका डायरेक्टली फ़ायदा तो कोई नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो कि अक्सर लोगों को जो है वो नहीं पता। वो इस तरह फ़ायदा होता है कि आपके बर्ड्स जब अपने बच्चों को जो है वो फीड करवाते हैं, तो दाना वगैरह आपके बर्ड जो है जब चुन के अपने बर्ड को फीड करवाने जाते हैं, तो फ्रेंड बर्ड की आदत होती है कि इस सर्दी में, इस शदीद सर्दी में जो है वो अपने बर्ड को जो है दाना जब करवाता है, तो फीड करवानी होती है, तो वो बाहर आके जब दाना वगैरह चुनता है, तो उसको दाना चुनने में, दाना छीलने में, उसको जो है वो कुतर के खाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। और इस ज़्यादा वक्त लगने की वजह से जो उसके बच्चे जो छोटे छोटे निकले होते हैं, वो अक्सर औकात जो है वो इतनी देर सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस वजह से जो है वो अक्सर मर जाते हैं। ये पॉइंट, ये टिप अक्सर दोस्तों को जो है वो न्यू फैंसियर्स को क्या, अक्सर जो एक्सपीरियंस ब्रीडर्स हैं उनको भी नहीं पता होती। तो फ्रेंड, इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है कि आपने जब इतनी शदीद सर्दी में आपके पास बर्ड के बच्चे निकले हों, तो आपने उनको दाने पे ज़्यादा नहीं रखना। आपने उनको दाना तो देना है, लेकिन सॉफ्ट फूड ज़्यादा देनी है, क्योंकि सॉफ्ट फूड फौरी तौर पे बर्ड जो है वो निगल लेता है। उसको कुतरना नहीं पड़ता, उसको छीलना नहीं पड़ता, वो फौरी तौर पे निकलेगा, अपना पोटा भरेगा और फ़ौरन अंदर जाके अपने बर्ड्स को जो है वो फीड करवाएगा। उसने अगर दोबारा बाहर आना है तो फ़ौरन जो है वो दोबारा सॉफ्ट फूड खाएगा, दोबारा अच्छी तरह अपना पोटा भरेगा और फ़ौरन जाके अपने बाकी के बच्चों को जो है वो फीड करवा देगा और फौरी तौर पे जो है अपने बर्ड्स को जो है वो आराम से, अपने बच्चों को आराम से उनके ऊपर बैठ के अच्छी तरह हीट देगा और उनको जो बाहर जाने आने के दौरानिए में ठंडक पहुंची होगी, उसको जो है वो गरमाइश देगा और उससे आपके बर्ड्स के बच्चे जो है मरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फ्रेंड, ये सबसे अहम टॉपिक है जो आपने लाजमी जहन में रखना। शिट यार, ये बहुत शोर करते हैं। खैर फ्रेंड, बर्दाश्त करें। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो आपने इस मौसम में करना है अपने बर्ड्स के बच्चों को, ये बच्चों और पट्ठों दोनों के लिए ये टिप्स हैं। आपने सिर्फ बच्चे नहीं जेन में रखना, ये बच्चे प्लस पट्ठे दोनों के लिए ये टिप्स हैं। दूसरे नंबर पे आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने अपने बर्ड रूम में या अपने शेड में या अपने केज में हवा का डायरेक्ट जो फ्लो होता है, यानी आपने बिल्कुल उसको ओपन नहीं छोड़ देना अपने शेड वगैरह को। उसके आगे आपने जो है वो प्लास्टिक वगैरह लाजमी लगाना है, जिससे कि हवा अंदर ना आ सके। बहुत थोड़ी जगह से आपने इस प्लास्टिक को हटा के रखना है, 1-2 जगह से, जहाँ से कि हवा की क्रॉसिंग होती रहे पूरे शेड में। लेकिन आपने बाकी के हिस्से पे
ज़्यादातर हिस्से के ऊपर जो है आपने प्लास्टिक लगा के रखना है, जिससे कि डायरेक्ट ठंडी हवा और धुंधे वगैरह जो है वो आपके शेड में एंटर ना हो सकें। इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है। तीसरे नंबर पे आपने अपने शेड के अंदर थोड़ी बहुत हीट का बंदोबस्त भी करना है। चूल्हा वगैरह जलाने से एहतियात कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि अक्सर पाकिस्तान में जो है वो गैस की शॉर्टेज होती रहती है, तो कहीं गैस भरने की वजह से कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए आप कोशिश करें कि आप बिजली का हीटर जो है वो यूज़ कर लें। ये थोड़ी महंगी तो पड़ेगी, लेकिन इसमें हादसा होने के चांसेस नहीं होते। अगर लाइट चली भी जाएगी तो हीटर बंद हो जाएगा। या अगर आप ये जो पुराने 100 वाट के बल्ब होते थे, जो हीट वाले बल्ब होते थे, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। एक हीट वाले बल्ब आजकल आए हुए हैं जिनकी रोशनी नहीं होती, लेकिन उनकी हीट ज़रूर होती है। जी फ्रेंड्स, वो लाइट चली गई थी इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एक पॉइंट रह गया था, मैंने कहा वो भी ऐड कर दूं साथ। फ्रेंड्स, वो जो हीट बल्ब आपको बता रहा हूँ वो आपको हर तरह के वाट्स में मिल जाएंगे। मसलन 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट वगैरह में जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। अक्सर इलेक्ट्रिशियंस के पास मौजूद होते हैं, जो बड़े इलेक्ट्रिशियंस हैं उनके पास, वहाँ से आपको मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लास्ट नंबर पे आपको टिप देने वाला हूँ, ये बड़ी अहम टिप है, इसको भी आपने जहन में रखना है। वो ये है कि आप लोगों ने डेली रात को अपने बर्ड्स के केजेस में से पानी लाजमी तौर पे बाहर निकाल लेना है। क्योंकि अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो बर्ड जो है वो सुबह जब अपने बॉक्स से बाहर निकलेगा तो बाहर निकलते ही वो अपने ठंडे पानी की तरफ जाएगा, क्योंकि वो सारी रात का प्यासा बैठा होगा। वो ठंडे पानी की तरफ जाएगा, ठंडा पानी पीते ही वो फौरी तौर पे अपने बच्चों को जाके जो है वो फीड करवाना शुरू कर देगा, जिसका नतीजा ये होगा कि ठंडा पानी बर्ड खुद तो बर्दाश्त कर देगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या जो पट्ठे अभी अभी सेल्फ हुए हैं वो ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके पास पट्ठे और बच्चे वगैरह के मरने की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या करना है, रात को अपने बर्ड के केजेस में से पानी निकाल लेना है, और सुबह जैसे ही आप शेड में एंटर हों, सॉफ्ट फूड या दाना डालने से पहले आपने पानी बर्ड्स का चेंज करना है। उन्हें ताज़ा पानी डालना है, गर्म करके पानी नहीं डालना। बर्ड्स को आप लोगों ने ताज़ा पानी डालना है, जो कि डायरेक्ट मोटर चला के निकलता है। गर्मी सर्दी आपने उसी तरह ताज़ा पानी अपने बर्ड्स को देना है, उसको गर्म करने की या ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि आपके पास बर्ड्स के बच्चों के मरने के चांसेस इंतहाई कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ दूसरे ग्रुप्स वगैरह में भी लाजमी शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्त भी इस तरह के नुकसान से बच सकें, और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। शुक्रिया।